भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में आयोजित की जाएगी संभाग स्तरीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 12 नवंबर को करेंगे अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ। और प्रदेश में आंवला नवमी का पर्व धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज समाप्त होने से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के वास्ते जोर शोर से प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुमला और बोकारो में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने दोहराया कि भाजपा एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मार्ग पर चलने से झारखंड और देश दोनों का विकास होगा। शाम में श्री मोदी ने रांची में रोड शो भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी झारखंड में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने दुमका देवघर जिले में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में चुनावी रैली की। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह उनके विरुद्ध केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड के लोग यह सब देख रहे हैं और आगामी चुनाव में वे भाजपा को इसका करारा जवाब देंगे। भाजपा की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियां केवल अपना काम कर रही हैं। बुधवार को पहले चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। 20 तारीख को दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए मतदान होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के संतुलित औद्योगिक विकास और रोजगार संवर्धन के लिए संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और प्रदेश के बाहर महानगरों में निवेश के लिए हुए रोड शो से देश भर से सकारात्मक परिणाम मिले हैं। फरवरी 2025 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट तक यह क्रम जारी रहेगा। भोपाल में उन्होंने कहा कि आगामी 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में संभाग स्तरीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी, जिसमें निवेशकों को नर्मदापुरम क्षेत्र की संभावनाओं से जोड़ते हुए प्रदेश की आर्थिक बेहतरी के लिए गतिविधियां प्रस्तावित हैं। कॉन्क्लेव में सभी सेक्टर्स के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है, जिससे आईटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, भारी उद्योग, एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग सहित सभी प्रकार के उद्योग धंधों के माध्यम से राज्य के लोगों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि युवाओं को सरकारी और गैर सरकारी सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हों। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र पचमढ़ी को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए अभिनव प्रयास किए गए हैं। इसके तहत 2 लीटर से कम की प्लास्टिक बोतल को पचमढ़ी में प्रतिबंधित किया गया है। कैंट बोर्ड, साडा क्षेत्र एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगलों में पर्यटक 2 लीटर से कम की प्लास्टिक बोतल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पचमढ़ी को प्लास्टिक मुक्त बनाने का यह अभियान विगत 1 माह से चल रहा है और इसमें अभूतपूर्व सफलता मिल रही है। साडा सीईओ नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि पचमढ़ी साडा एवं एसटीआर का कचरा पृथक पृथक कर गीले एवं सूखे कचरे में विभाजित कर कैंट बोर्ड के कचरा प्लांट में उसे वैज्ञानिक पद्धति से डिस्पोजल किया जा रहा है।
यह कार्य 1 नवंबर से प्रारंभ है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ नियंत्रित, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और गाड़ियों में चेन पुलिंग जैसी घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही रेलवे सुरक्षा बल ने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और गाड़ियों पर फ्लैग मार्च किया। यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान अपने सामान की निगरानी करने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया गया। सीहोर जिले के बुधनी उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां पूरी ताकत झोंके हुए हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन आर्य भी प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच उपचुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर लगातार मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। कई स्थानों पर घर घर जाकर पीले चावल देकर मतदाताओं को 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। विधानसभा के उपचुनाव में कुल 363 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 2,76,397 मतदाता इनमें वोट डालेंगे। निर्वाचन के लिए 1,597 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर भी प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां प्रचार किया। दोनों सीटों पर आज प्रचार का अंतिम दिन है। प्रदेश में कल आंवला नवमी का पर्व मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। खंडवा में क्षेत्रवासियों द्वारा व्रत उपवास रखकर अक्षय नवमी मनाई गई। गुना में आंवला नवमी का त्यौहार जिले भर में उत्साह के साथ मनाया गया। महिलाओं ने आंवले के पेड़ की पूजा कर परिक्रमा की और पेड़ के नीचे बैठकर ही भोजन किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सहयोग से 6 दिन का भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करेगा। यह आयोजन 16 नवंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड समेत 8 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य व्यक्ति भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 12 नवंबर को उज्जैन में आयोजित हो रहे 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री धनखड़ मंगलवार दोपहर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे यहां से उज्जैन के लिए रवाना होंगे। 18 नवंबर तक चलने वाले 66वें कालिदास समारोह के शुभारंभ के अवसर पर संस्कृति विभाग द्वारा घोषित